आग लगने की घटना या आपने न्यूज़ में देखा होगा या सुना होगा कि बहुत ज़्यादा झुग्गियों में, होटलों में या कहीं पे रेस्टोरेंट में या किसी भी आपके ऑफिस में आग लग जा रहे हैं। तो आग लगने का जो मेन कारण बाद में निकल के आता है शॉर्ट सर्किट यानी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट। दोस्तों आज इस वीडियो के जरिए हमने इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट आपको किस वजह से आग लगते हैं, आपको क्या क्या गलती करते हो, तो लास्ट में आपको ऐसा एक पॉइंट बताएंगे। हर आदमी वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की आग लगने का मुख्य कारण होता है, उसने वो गलती करता ही करता है। तो वो गलती क्या है आपको इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट में बताएंगे। और आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना क्योंकि आपकी सेफ्टी की बात होता है। तो आपने घर में, ऑफिस में, होटल में, रेस्टोरेंट में कहीं ना कहीं आपने इलेक्ट्रिकल का काम करा के रखा है। तो इलेक्ट्रिकल से आपका शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है तो आग लग जा रहा है आपके ऑफिस, होटल या बिल्डिंग या रेसिडेंटल, जो भी आपको बहुत नुकसान हो रहा है। तो आप उस ये जो सेफ्टी का टिप्स है आपको याद करना है, उसको फॉलो करना है, आपका शॉर्ट सर्किट होने से आपको बचा सकते हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट लिख के रखा हूँ यहाँ पे, देखो शॉर्ट सर्किट से फायर कैसे लगते हैं। दोस्तों आपको मैं कुछ पॉइंट, 4 ही पॉइंट बताऊंगा मेन। उसके बाद शॉर्ट सर्किट से कैसे आग लगता है उसके बारे में बताएंगे, और लास्ट में आपको जो पॉइंट बताया था मैंने वो पॉइंट बताएंगे आपको। देखो मैंने 4 पॉइंट लिख के रखा हूँ। इलेक्ट्रिकल वायर का इंसुलेशन डैमेज हो जाना यानी पुराने वायरिंग। दोस्तों आपने कहीं पे भी, ऑफिस में, होटल में, बिल्डिंग में, आपने जहां पे भी काम कर रहे हो तो वहां पे आपका इलेक्ट्रिकल जो वायर है वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल तो नहीं हो गया है। एक बार चेक कर लीजिए, उसको चेंज कर दीजिए, तब भी आप इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से बच सकते हो। दूसरा क्या हो, वायर कनेक्शन लूज हो जाना। दोस्तों आपने बहुत ज्यादा दिनों से आपके ऑफिस में, होटल में, जहां पे भी आपने इलेक्ट्रिकल का काम करके रखा है, हो सकता है वहां पे इलेक्ट्रिकल का जहां पे भी पॉइंट है, डीबी बोर्ड है, एमसीपी है, सॉकेट है, टॉप है, वहां पे कोई भी कनेक्शन लूज तो नहीं हो गया है। एक बार आपको कोई भी इलेक्ट्रीशियन को ला के आपको चेक करा लेना है, ठीक है। और क्या है, 3 नंबर ओवरलोडिंग। दोस्तों आपके घर में या आपने बहुत ज्यादा देखा होगा कि झुग्गी में एसी के वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से, पंखा की वजह से, कूलर की वजह से, ठीक है, टीवी की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाने के बाद घर में आग लगा हुआ है। तो उसका मेन रीजन होता है ओवरलोडिंग। दोस्तों आपके घर में कितने की आपने मेन डीबी लगा के रखा है, कितना एमसीपी लगा के रखा है, कितना एम्पियर के लगा के रखा है, और आप कितने तक लोड दे सकता है उसको आपको ख्याल रखना है। तो ये ओवरलोडिंग आपको नहीं करना है, ठीक है। छोटे नंबर में पोर क्वालिटी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। दोस्तों आपके कुछ पैसा बचाने के चक्कर में आप लोगों ने कई भी कंपनी का अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीद के ले आते हो और घर पे इंस्टॉल कर देते हो, ऑफिस में जहाँ पे भी आप इंस्टॉल कर देते हो। तो उसके बाद धीरे धीरे वो जल्दी खराब हो जाता है। जो 3 साल चलना चाहिए वो 1.5 साल में ही खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको नहीं करना है। जो भी पोर क्वालिटी है उसमें आपको क्या है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दोस्तों अभी मेन मुद्दे पे आता हूँ। इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से फायर होता है ना, वो किस वजह से होता है, तो मेन तरीका मैं बता देता हूँ। शॉर्ट सर्किट से फायर कैसे लगते हैं इसका मेन आपको समझा देता हूँ। आपको ये समझाने के बाद आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। देखो जब इलेक्ट्रिकल वायर का इंसुलेशन डैमेज और कनेक्शन लॉस हो जाता है, ठीक है दोस्तों, आपके जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन रहता है, जो इलेक्ट्रिकल का आपको काला परत होता है, इंसुलेशन होता है, वो डैमेज हो जाता है, कनेक्शन लूज हो जाता है, कारण अपना नॉर्मल पोर्ट पथ छोड़कर गलत डायरेक्शन में फ्लो करता है। दोस्तों जब आपके इलेक्ट्रिकल जो इंसुलेशन डैमेज हो जाता है, कनेक्शन लूज हो जाता है, तो आपकी जो करंट फ्लो करना चाहिए उस दिशा में फ्लो नहीं करके गलत दिशा में फ्लो कर देता है। जब फ्लो करता है क्या होता है, देखो ठीक है, तब वायर में बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो जाता है। जो वायर है उसमें क्या होता है, हीट जनरेट हो जाता है। फिर क्या होता है, और वायर गर्म होकर मेल्ट होने लगते हैं। यानी जो वायर है वो क्या है, गर्म होके क्या होता है, पिघल जाता है। जो इंसुलेशन ऊपर का काला के हिस्सा होते हैं वो गर्म होके पिघल जाता है। तो वो क्या होता है, वो फ्यूल बन जाता है। वो पहले तो इंसुलेंस होता है, सेफ्टी के लिए होता है, जब गर्म होके वो मेल्ट हो जाता है वो क्या होता है, फ्यूल हो जाता है। तो आग लगने के लिए 3 चीज चाहिए होता है, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। देखो आपकी लूज कनेक्शन वायर डैमेज की वजह से अलग दिशा से इलेक्ट्रिकल बहने से क्या हो गया, वायर हीट हो गया, हीट तो मिल गया।
फिर आपको फ्यूल भी मिल गया, कहाँ से, इंसुलेशन से, वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया या पिघल गया। उसके बाद ऑक्सीजन तो है ही हर जगह, तो ये तीन चीज से, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट, ये तीन चीज जब मिलता है आग लग जाता है। तो इसलिए क्या होता है, मेल्ट होने लगता है, इस दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लग जाता है। तो देखो, उसके बाद जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वो चिंगारी निकालता है, जो चिंगारी से क्या हो जाता है, थोड़ा आग भरा होता है। तो आपने उस टाइम नहीं देखा, तो आपने कोई मतलब किसी भी लोकेशन वहां पे ज्यादा आदमी नहीं जाते हो, तो धीरे धीरे वो उस आग को आसपास जो भी इक्विपमेंट होता है, जो भी जलल पदार्थ हो उसको पकड़ लेता है, तो धीरे धीरे आग बड़ा हो जाता है। इसकी तरह से क्या होता है, आग फैल जाता है और आपकी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। दोस्तों, अभी आपको क्या क्या सावधानी बरतना है, तो पहला जो हर इंसान गलत करता है, आपको ये गलती कभी नहीं करना है। सबसे पहला काम है, आपको क्या करना है, आपको पता है, आपकी घर की, आपकी ऑफिस की, आपकी बिल्डिंग की, आपकी होटल की, जहां पे भी आपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल वायरिंग करके रखा है, उसको एक बार आपने दिमाग लगा के, या आपने एक बार सोचना, आपने फाइल देखना कि आपने कितना साल पुराने हो गए हैं, यानी 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, कोई कोई तो 40 साल तक लगा के रखा है। वो आपको क्या करना है, नया वायरिंग कर देना है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन बुला के, जो भी सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन है उससे नया वायरिंग कर देना है, कनेक्शन नया कर देना है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, आपको कोई भी चीज, आपको एक चीज करना है, जितना भी आपके घर में, ऑफिस में कनेक्शन बोर्ड है, डीबी बोर्ड है, आपकी एमसीबी बोर्ड है, आपकी टॉप सॉकेट सर्किट, जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, आपको एक बार क्या करना है, एक सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन को बुला के 6 महीने में, 1 साल में, आपको जिस हिसाब से अच्छा लगे उसको चेक कराते रहना है, टाइटनेस कराते रहना है, ताकि आपकी घर की, ऑफिस की, बिल्डिंग की, कंपनी की नुकसान ना हो, शॉर्ट सर्किट से बच सके। उसके बाद क्या करना है आपको, देखो, ओवरलोडिंग आपको नहीं करना है। ओवरलोडिंग आपको, हर किसी को पता होता है कि मेरे घर की कितने एम्पियर का एमसीबी लगा के रखा है, कितना मेरा डीवी बॉक्स लगा के रखा है, उस हिसाब से आपको सारे इक्विपमेंट यूज करना है, आपको ओवरलोडिंग कभी नहीं करना है। और दूसरा क्या होता है कि कोई भी एक आदमी क्या करता है आज की डेट में, पैसा बचाने के चक्कर में, जो इलेक्ट्रिकल का काम आधा अधूरा जानता है, उसको ले आके क्या करता है, इलेक्ट्रिकल का काम करा देता है, वो गलत वायरिंग कर देता है, कनेक्शन ठीक से कर नहीं पाता है, लूज हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो शॉर्ट सर्किट होने की चांसेस बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आप एक सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन से काम कराना है, अपने कोई भी, आपके ऑफिस, होटल, जो भी है। ठीक है, उसके बाद वहां पे आपको क्या करना है, टाइटनेस का भी ध्यान रखना है। आपको पहले ही बता देना है, मुझे ये पॉइंट सेफ्टी के पर्पज में चाहिए, जो मैंने बताया हूँ। ठीक है, और आपको जब भी आप इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट खरीदे, तो आपको अच्छे कंपनी से ही खरीदे, ऐसे नॉर्मल को लोकल कंपनी से ना खरीदे, जो आपको कोई गारंटी ना दे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आपने जो भी देख रहे हो, आप ऑफिस में, काम में, घर में, या हाउस वाइफ हो, या आप एक मतलब नॉर्मल इंसान हो, आपको ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो के जरिए आपने कुछ ना कुछ सीखा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।